क्लास 10th मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया है √10 इंटू √15। तो ये कैसी संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है, प्राकृत है, ये आपको करना है। तो आप समझ लीजिए कि √10 कैसी संख्या है, अपरिमेय है। 15 कैसी है, तो अपरिमेय है। अपरिमेय गुने अपरिमेय बराबर होता है अपरिमेय। कब तक? जब तक कि समान न रहे। जैसे √10 है, यहाँ अगर √10 रहता तब परिमेय हो जाता, लेकिन दोनों भिन्न है ना, इसीलिए अपरिमेय हो जाएगा। तो आपको ये देखिए विकल्प बी में है अपरिमेय, ये सही उत्तर हो गया। 156 का इस रूप में है तो इसके पावर एक्स वाई दिया हुआ है। तो इसमें जो है से यहाँ प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पर जेड होना चाहिए, ये जेड होगा। तो x + y + जेड का मान पूछ रहा है। आइए 156 का हम फैक्टर करके आपको बता देते हैं। 156 का हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 2 से लग जाएगा 7 8, 2 से लग जाएगा 3 9, इसके बाद लग जाएगा क्या बोलते हैं 3 से लग जाएगा तो हो जाएगा 13। अब 13 से लग जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब 2 के पावर कितना हो गया 2, 3 के पावर कितना हुआ 1, और 13 के पावर कितना हुआ तो 1 हुआ। ये पावर जोड़ देना था, 2 1 3, 3 और 1 4। देखिए 4 सही विकल्प ए में है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए इसको समझिए। 0.3 है, इस पर रेकरिंग है। 0.4 है, इस पर रेकरिंग है। रेकरिंग का मतलब आप समझ ही रहे हैं, 9 होता है तो 3/9 लिख सकते हैं उसको, इसको 4/9 लिख सकते हैं। तो यहाँ 9 है, 9 का एलसीएम 9 हो जाएगा, 3 + 4 हो जाएगा, मतलब 7/9। तो 7/9 आपको देखिए बी में है, ये सही आंसर हो जाएगा। यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक होगा? आप देख लीजिए कि 1 ये लिखा हुआ, जिसके कारण ये विषम पूर्णांक हो गया। चूँकि विषम 1 है, बाकी सब सम दिया हुआ है, सही जवाब हो जाएगा। यदि दो संख्याओं का मसा इतना है और लसा इतना है तो दोनों संख्या का गुणनफल आपके लिए बहुत ईजी है, केवल दोनों में गुना कर देना है। तो 25 × 25 से 125 पर एगो 0, मतलब देखिए विकल्प ए सही जवाब है आपके लिए। दो लगातार विषम संख्याओं का मसा कितना होता है? हमेशा इसको एकदम याद रखिए नियम के अनुसार कि विषम संख्या लगातार है तो उसका मसा जब भी होगा तो 1 होगा। यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर BQ + R में b का मान दिया है, q का मान दिया है, r का मान दिया है, तो a का मान पूछ रहा है। तो a बराबर तो लिखा BQ, तो b का मान है 61, और गुना कर देंगे इसमें 27 से, प्लस कर देंगे 32 को। तो देखिए गुना कर रहे हैं इसको 61 और 27 में, 7 एकम 7, 7 × 42, 2 एकम 2, 6 दूना 12 हो गया, 7 4 6 1 16 47। 16 47 में हम 32 को जोड़ देंगे तो 7 2 9, 4 3 7, 6 1 16 और 79। 16 79 खोजिए कहीं होगा, 16 79 ए में है, ये सही जवाब हो जाएगा आपके लिए। f(x) के पावर 4 है -2x³ -x + 2 को qx x² - 3x + 2 से भाग देने पर भागफल का घात कितना होगा? तो बस ये आप पिछले बार सीख चुके हैं कि जिसमें भाग देना है उसका अधिकतम घात कितना है 4, जिससे भाग देना है उसका अधिकतम घात कितना है तो 2। ये 4 में से 2 घटा दीजिए, बाकी बच जाएगा 2, तो भागफल का घात वही होगा कितना 2 हो जाएगा। यदि Px x4 इतना है एवं Qx 2 - x² हो, तो ये भी देखिए वही मैथ है, बटे दिया है तो भाग ही है, इसमें भाग देना है तो बस पावर घटा लीजिए, इस 4 में से 2 घटा लीजिए तो 2 बचेगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। यदि 140 बराबर 2 के पावर x और 5 के पावर y, 7 का पावर z हो तो x + y - z का मान बताइए। तो 140 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर कर लेंगे। देख लीजिए यहाँ पर 140 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 70 हो जाएगा, यहाँ 2 से हो जाएगा 35 हो जाएगा, 5 से हो जाएगा 7, 7 से हो जाएगा 1। तो मतलब आया कि 2 के स्क्वायर गुना में 5 आया और गुना में आया 7। इसका पावर नहीं है तो 1 है, इसका पावर भी 1 है। तो हमको क्या करना था, x + y - z करना है। तो 2 + 1 और -1, तो इसे कैंसिल हो गया, 2 बच गया आपका, सही जवाब आपका 2 हो गया है।
यहाँ पर देख लीजिए, ये है 0.57, आई दोनों पर ही रेकरिंग दिया हुआ है, तो इसका सरलतम रूप पूछ रहा है। तो आप 5/7 कै गो 9 लिखिएगा, दोनों पर रेकरिंग है तो 2 गो 9 लिख दीजिएगा, 2 गो 9 हो गया। अब इसको अब कटने लायक है तो काट दीजिए। तो 3 से डिवाइड हो रहा है, 19 तिया 57 होता है, 3 से 33 तिया हो जाता है, मतलब 19/33 आपको आ रहा है। सही पहिलका में देख लीजिए आंसर है आपका, ये सही जवाब हो जाएगा। दो संख्याओं का मासा इतना है, लसा इतना है, उनमें एक संख्या इतना है, तो दूसरी संख्या बताइए। आप समझ लीजिए, फॉर्मूला याद किए होंगे कि दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लसा गुने मासा बटे पहली संख्या। यही फार्मूला है, इसी पर बना लेना है आपको। तो हो जाएगा कि 15 गुने 105, 15 गुना 105, और बटे में आपको हो जाएगा, ये 5 दिया हुआ है, तो 5 दिया 15, 105 दिया कितना हो जाएगा, 315 हो जाएगा। सी में इसका सही जवाब दिया हुआ है। अब दिया है यहाँ पर कि 0.375 के p/q के रूप में q का रूप कैसा हो जाएगा। तो q का रूप निकालने के लिए 0.375 है, तो दशमलव हटा दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। तो 1000 का हमको फैक्टर करना पड़ेगा, तब रूप पता चलेगा। 1000 का हम फैक्टर करेंगे तो यहाँ हो गया 500, 2 से करेंगे हो गया 250, 2 से हो गया 125, 5 से करेंगे 25 हो जाएगा, 5 से करेंगे 5 होगा, 5 से करेंगे 1 हो जाएगा। तो 2 कै गो आया, 3 गो, 5 कै गो आया, 3 गो, तो 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 के रूप का होगा। तो 2 के पावर 3 खोजा जाए और 5 के पावर 3, देखिए सी में ये सही जवाब हो जाएगा। एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होती है। तो पहले आपको बताया हमने फॉर्मूला कि परिमेय गुना अपरिमेय, परिमेय गुना अपरिमेय बराबर अपरिमेय होता है। तो आइए यहाँ पर बी में विकल्प है अपरिमेय। इसके बाद है एक क्वेश्चन और है कि इसका जो है ये परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा। तो थोड़ा सा इसको हल करके देख लेना पड़ेगा। तो 6 प्लस, अब बताइए 125 का वर्गमूल कितना होगा, 5√5 होगा। अब माइनस, ये हो गया 3, माइनस गुने प्लस हो गया -√5, प्लस हो गया 1, माइनस हो गया 4√5। अब देख लीजिए यहाँ पर 6 और 1 7 हो गया, 7 हो गया, अब माइनस में आ गया है 3 है। अब 5√5 में से जो है क्या करना है कि प्लस हम लिखेंगे कि 5√5, ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, दोनों जुट जाएगा और चिन्ह रहेगा माइनसे के। तो √5 और 4√5 बराबर हो जाएगा आपको 5√5। अब देखिए पद समान चिन्ह विपरीत रहने पर पद कट जाते हैं, ये तो कैंसिल हो गया, 7 में से 3 चला गया, तो कै बन जाएगा 4। 4 कैसी संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है, इसलिए सही जवाब आपका ए वाला हो जाएगा। विश्वास है आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।